गाइडलाइंस भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ, लेकिन अभी न्यूमेरिकल पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो पहले गाइडलाइंस आप लोग कर चुके हो, कॉलम की बेसिक इंट्रोडक्शन सर आप लोगों को करा चुके हैं शिशपाल सर, तो मैं आप लोगों को सिर्फ दोबारा से न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ किस टाइप के आते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कॉलम के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में शॉर्ट कॉलम के ही न्यूमेरिकल्स एंड डोंट गो फॉर लॉन्ग कॉलम, क्योंकि बुक्स में लॉन्ग कॉलम में आपको मिलेगा, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कॉलम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल जो है आपका 14.1, ये क्या कह रहा है, शॉर्ट कॉलम 400 mm इंटू 400 mm, मतलब जो डायमेंशन है वो किस प्रकार है कि अगर इस तरह से आपका सेक्शन देखूं कॉलम का, कॉलम आप लोग समझते हैं इस तरह से कॉलम, ठीक है, ऊपर हमारी स्लैब हो सकती है, बीम्स हो सकती हैं जो इसको सपोर्ट कर रही है, तो क्या कह रहे हैं जो कॉलम का सेक्शन है वो क्या है 400 mm, ये वाली डायमेंशन, ठीक है, और 400 mm ये वाली डायमेंशन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इज रीइंफोर्स्ड विद 420 mm डायामीटर, 4 बार जिसका डाया कितना है 20 mm, ठीक है, तो इट मीन्स ऑलरेडी क्या कह रहा है कि यहाँ पे 4 बार लगे हुए हैं जिसका जो डाया है वो कितना है 20 mm। तो देखो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास डिजाइन में और एनालिसिस में, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चंस में आपको सेक्शन गिवन होएगा, जैसे यहाँ पे गिवन है कि कॉलम का डायमेंशन क्या है, और सीधा क्या कहेगा कि लोड निकाल लो, पी निकाल लो, लोड निकाल लो, या फिर बेंडिंग मोमेंट जिसमें जो उस पर एक्ट करो, मतलब लोड निकाल लो। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन होता है कि हम लोगों को टाइप ऑफ मटीरियल, लोड वगैरह सब कुछ गिवन है और हमें सरिये निकालने होते हैं, कितना सरिया चाहिए, ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं कि सेक्शन भी गिवन है, और दूसरा क्या क्वेश्चन होता है कि हमें सेक्शन गिवन नहीं है लेकिन हमें सरिया निकालना है एज्यूम करके सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है कुछ इस तरह का होता है जो भी ये वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, शॉर्ट कॉलम 400 mm इंटू 400 mm इज री एनफोर्स्ड, मतलब सरिये कितने के डले हुए हैं 20 mm के, कितने सरिये डले हुए हैं, ऐसे जब चार्ज का दैट इज 4 डले हुए हैं, ठीक है। फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो निकालना क्या है, पी निकालना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, अल्टीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये निकालना है हमें। फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम इफ द मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज, जो हमारी ई मिनिमम है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज लेस देन, कम है किससे 0.05 ऑफ लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन कौन सी हो गई, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन मतलब एल, दैट इज लेंथ, एक होती है लेटरल डायमेंशन मतलब डेप्थ और विड्थ, मतलब 0.05 टाइम्स ऑफ डी और बी, ठीक है। इन इसेंट्रिसिटी जो हमारी है वो कम है 0.05 टाइम्स ऑफ डी और बी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मटेरियल यूज कौन सा है M20, कंक्रीट M20, अगर M20 ग्रेड यूज है तो ये क्या हो गया हमारा 20 क्या हो गया, बोलो FCK FCK हो गया, ठीक है। और HYSD बार्स है मतलब Fe415 है, Fe415, ठीक है। निकालना क्या है P। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज क्या क्या कंसीडर करना है, निकालना PU है, हिंट क्या गिवन है, E मिनिमम इज लेस देन 0.005D, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, और क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, तो इट मीन शॉर्ट कॉलम है, और क्या गिवन है ये 0.005D वाली कंसिडरेशन। अब आप जरा यहाँ पे देखिए, ये हमारे कोड में क्लॉज नंबर 39.3 है, जो कि क्या कहता है, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये वाला है अभी फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कोड में 39.3, जहाँ पे शॉर्ट कॉलम, जहाँ पे लेटरल टाइज यूज होते हैं बांधने के लिए, मतलब छोटे कॉलम और जिनको लेटरल टाइज बार यूज होते हैं इनके सरिये को बांधने के लिए, उस केस मेन लॉन्गिट्यूडनल सरिये को बांधने के लिए, उस केस में क्या कहता है कि इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, एक्स डायरेक्शन ई एक्स मिनिमम एल एक्स बाई 500 डी बाई 30, डी हमारी लेटरल डायमेंशन है, ये वाली डेप्थ हो जाएगी,
ठीक है। और ये क्या है, एल एक्स क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, एल एक्स ये होती है। तो ये ई मिनिमम हमें क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, हमें निकालना नहीं है, अभी इसने हमें डायरेक्ट दे रखा है कि जो ई मिनिमम है वो लेस देन 0.005 ऑफ डी। तो अब एक कंडीशन हमारे पास आती है जो कोड्स में 39.3 क्लॉज में है, याद आई, सर ने आपको कराई होगी ये कंडीशन, बोलो ये कराई है? हाँ जी बोलिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ। यस मैम, कराई है ना, तो ये कंडीशन आपको बता रखी है सर ने। तो क्या है ये कंडीशन कि अगर हमारा ई मिनिमम जो है, जो कि इस फॉर्मूला से, ठीक है, तो अगर ये वाली वैल्यू अगर हमारी लेस देन 0.05 ऑफ डी, ये 39.3 क्लॉज है आपका कोड का, जो कि क्या कहता है, एज पर कोड व्हेन मिनिमम इसेंट्रिसिटी एज कैलकुलेटेड अबव डज नॉट एक्सीड 0.005 टाइम्स ऑफ द लेटरल डायमेंशन। मतलब ई मिनिमम अगर हमारा लेस देन 0.005 डी है, वो बड़ा नहीं है ना ही उसके बराबर है, उस केस में हमें जो लोड का फॉर्मूला यूज करना होता है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, ये वाला। Which formula? This formula. That is P U is equal to ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। P U कोड में ये लिखा हुआ है 0.4 FC के इंटू AC प्लस 0.67, इसको रट लीजिएगा इस फॉर्मूला को, FY इंटू ASC, ठीक है। कौन सा 0.4, वैसे 45 होता है, 0.45 FC के बाय इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है लोड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारा कॉलम होता है वो कंक्रीट का बना हुआ है और स्टील का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि जो हमने कर्व्स पढ़ी थी, हमने उसमें क्या किया था, जब भी हमें इसमें डिजाइन करना है तो हम जो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कितनी लेकर चलते हैं, 0.45 ऑफ FC के, ठीक है। ये कहाँ से हुआ, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से इन वैल्यूज को डिवाइड किया है, तो ठीक है। और आपको पता है स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो स्ट्रेसेस इन कंक्रीट वो कितने ले रहे हैं, 0.45 ऑफ FC के इनटू एरिया, कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, AC, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लोड ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, 0.45 FC के इंटू AC। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्टील की, स्टील में जब हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 1.15। 1.15। बिल्कुल सही। 1. नहीं बच्चे, स्टील का कितना, हेलो क्या बोला समीना, 1.15। पक्की बात? हाँ जी, कंक्रीट का 1.5। हाँ, तो जब हम इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, स्टील की बात करते हैं, तो हमें 0.67 लेकर चलना होता है। ये मैंने आप लोगों को बता रखे हैं कि ये 67 और 45 कहाँ से आया। तो स्टील में जब हमने लेकर चलना है, एजम्पशन के तौर पे हम लोग 0.67 ऑफ FY लेकर चलते हैं, ठीक है। 0.67 FY ऑफ स्टील, जैसे यहाँ पे अब इस टाइम पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील, तो स्टील कितना लोड बियर कर रहा है इनटू ASC। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया लोड दोनों का, ठीक है। तो जब हमारी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारी इसेंट्रिसिटी लेस देन 0.005 डी होती है, मतलब इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.005 डी, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये वाला लोड का यूज होता है। क्लियर, फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। हम क्यों यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला,
कोड्स में कंडीशंस हमें जो गिवन है उसके हिसाब से, ठीक है। अब जरा न्यूमेरिकल पे जाते हैं। तो हमें निकालना क्या है, लोड निकालना है, पी यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है, 0.45 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कि जो हमारा इसेंट्रिसिटी है यहाँ पे गिवन है, द मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 0.005 टाइम्स ऑफ लेटरल डायमेंशन, मतलब ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इट मींस हम लोग जो लोड का फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे। अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। डायमेंशंस गिवन है, क्या क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए और क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्टील चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या है, ग्रॉस एरिया, एजी क्या होता है, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया से क्या समझते हो बताओ, विकास है यहाँ पे? हाँ जी, ग्रॉस एरिया मतलब इस पूरे कॉलम का ओवरऑल एरिया। तो यहाँ पे देखो सेक्शन कितना है, 400 mm 400 mm, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है शॉर्ट कॉलम कितने का है, 400 mm 400 mm। तो हमें पहले पूरा एरिया निकाल ले, कॉलम का सेक्शनल एरिया कितना है, तो 400 लेंथ इंटू विड्थ कर दे कॉलम की, 400 इंटू 400 कितना हुआ एरिया बताओ, 1600। यूनिट क्या हो जाएगी, mm स्क्वायर, क्योंकि ये भी mm में है, ये भी mm में है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ग्रॉस एरिया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 20 mm का सरिया है डाया, ठीक है, और कितने हैं, 4 बार है। तो मेरे को यहाँ से स्टील का भी एरिया पता चल जाएगा, कितना स्टील यूज हो रहा है। ASC से डिनोट कर देते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ, 4 into area of one bar. कितना हो जाएगा, I by 4 4 into d स्क्वायर। square. इसको 4 से 4 कैंसिल, डी हमारा कितना है, 20 mm है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 20 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है, 1257.14। बिल्कुल सही, 1256 आएगा बच्चे, 6.637 कुछ ऐसा आ रहा होगा, आ रहा है इतना, इतना आ रहा होगा 1256.637 mm स्क्वायर। तो हमें ये भी इसको राउंड फिगर करके लिख देते हैं, 125, ये 37 है तो यहाँ पे ये 4 आ जाता है, ठीक है, 256.64 mm स्क्वायर। अब हमें स्टील कितना यूज हो रहा है इस पूरे कॉलम के अंदर, उसका एरिया भी पता चल गया है, और एज सेक्शनल एरिया उसका पता चल गया है, और ग्रॉस एरिया का सेक्शन कितना है वो भी पता चल गया है। तो हमारे पास हमें चाहिए क्या है, ASC तो आ गया है, AC चाहिए। तो AC कैसे आएगा खुद बताओ, पूरे एरिया में से स्टील का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंक्रीट का एरिया आ जाएगा ना। तो कंक्रीट का एरिया क्या हो गया, AC मतलब AG, मतलब इस खुद ध्यान से डायग्राम देखो, इस पूरे कंक्रीट में से इस सरिये को माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे सेक्शन में से इस सरिये को निकाल दो बाहर तो मेरे पास कंक्रीट का एरिया देखो। तो AG में से मैंने माइनस कर दिया ASC, जरा बताओ कितना आया माइनस करके, 1600, ये सॉरी नॉट मतलब ये मेरे को ये बताओ इसमें कितना हुआ, मैम 158743.36 आ रहा है। बिल्कुल सही। तो मेरे पास कितना एरिया आया, माइनस करके 158,743.36, आज तक यही था ना, यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास AC भी आ गया, क्वेश्चन में गिवन है FC के कितना है 20, ठीक है। यूनिट्स देखो न्यूटन mm स्क्वायर में ही होती है, और क्या गिवन है FE 415, तो FY भी गिवन है, और निकालना क्या है PU। क्वेश्चन में गिवन है कि शॉर्ट कॉलम लोड का, मैंने आपको बता दिया कि ये वाली कंडीशन इन्होंने क्वेश्चन में दे दी है, तो हमें लोड का फॉर्मूला यही वाला यूज करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 0.4 इंटू FC के कितना हो गया 20, ठीक है, इंटू AC ये निकाला है तुमने, ये AC यहाँ पे पुट कर दो, और इंटू 0.67 FY कितना हो गया 415,
एरिया ऑफ स्टील ये निकाला था तुमने, ये यहाँ पे पुट कर दो। जरा बताओ लोड कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। समझे कि नहीं? नहीं किसी को समझ आया तो प्लीज पूछ लो, मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। विकास समझ आ रहा है? मैम एक बार फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप रिवाइज करवा दो मैम, ये 0.05D वाला। हाँ बच्चे देखो, क्वेश्चन में ही गिवन था फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, मतलब पीयू निकालना है। लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब पीयू निकालना है, ठीक है, कि इस कॉलम के ऊपर कितना लोड लग रहा है। अगर ये कॉलम इस तरह से है, मान लो एल लेंथ का, तो इस पे अगर लोड कितना लग रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग आ सकती है, जिसकी वजह से कॉलम फेल हो सकता है, हमें पीयू निकालना था। तो कोड के अंदर 39.3 क्लॉज है, आप उसको पढ़िएगा 39.3, ठीक है। उस क्लॉज के अंदर बच्चे गिवन है कि अगर आपकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 0.005D है तो हम लोड का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं अभी दिखा देती हूँ, पहले एक बार ये कैलकुलेट कर दो, मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे लिखा है। क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इफ द मिनिमम इसेंट्रिसिटी ई मिनिमम is less than 0.05 times of the lateral dimension। lateral dimension b हो सकती है कॉलम की width या फिर डेप्थ। अब दोनों सेम है तो हमने इसीलिए एक ही निकाली, नहीं तो दोनों से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो d और b सेम है इसीलिए हमने इनटू, अगर d करोगे, ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशन ही गिवन है कि कंडीशन है कि ई इंसेंट्रिसिटी लेस देन 0.05 टाइम्स डी, ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसीलिए हमने इसको एज्यूम किया और सीधा लोड निकाल लिया। और ये कोड में 39.3 क्लॉज में गिवन है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि कंक्रीट के अंदर स्टील भी है और हमारा सॉरी कॉलम के अंदर हमारा स्टील भी है और हमारा कंक्रीट भी है, ठीक है। तो हम दोनों के स्ट्रेसेस, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए लोड का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया ऑफ कंक्रीट को किससे कर रहे हैं, कंक्रीट के स्ट्रेसेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 0.4 है, ठीक है। और यहाँ पे 0.67 ऑफ Fy लेकर चल रहे हैं इनटू एरिया ऑफ स्टील जो कि कॉलम के अंदर है, जिसको हम ASC से डिनोट करते हैं। बाकी कुछ नहीं किया है, बाकी यही किया है कि ओवरऑल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया है, स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला। अब स्टील, इस पूरे सेक्शन में से अगर मैं स्टील के एरिया को माइनस कर दूंगी, ये वाले बार और ये वाले बार और ये वाले बार के ओवरऑल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास, अगर मैंने ये वाला माइनस कर दिया, ये वाला माइनस कर दिया, इस पूरे बाहर वाले में, तो मेरे पास क्या बचा, अंदर वाला एरिया ही तो बचेगा ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला लगाया क्योंकि कंडीशन ये गिवन थी क्वेश्चन में, तो सीधा फॉर्मूला ये लगाया 39.3 क्लॉज के हिसाब से और वैल्यूज को पुट कर दिया। FC के क्वेश्चन में गिवन था, AC निकाला अभी हमने और एरिया ऑफ स्टील निकाला। FY भी क्वेश्चन में गिवन था। हाँ जी, किसी ने निकाला हो वैल्यू तो प्लीज बताओ। मैम 47640 आ रहा है। पता नहीं, मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या रहा है, किसी से मैच कर रहा है तो। मैम 47633 6.91 आ रहा है। इतना आ रहा है, रुको लेट मी चेक इनटू AC। जो फर्स्ट ब्रैकेट आ रहा होगा, ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट आ रही होगी सॉल्व करके, ये तुम्हारी लगभग आ रही होगी 1 2, एक मिनट में अच्छे से लिख देती हूँ, 1269946.36 आ रहा होगा पहला ब्रैकेट। जीरो 0.4 इंटू 20 इंटू अभी एरिया ऑफ कंक्रीट निकाला था जो, दैट इज 1 8 7 4 3.36। पहला ब्रैकेट ये हो गया,
ठीक है, जब फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया ये तुम्हारा कुछ आ रहा होगा 1 2 6 9 9 4 6.88। नेक्स्ट ब्रैकेट जो तुम्हारा आ रहा होगा 0.67 इंटू एफ वाई दैट इज 415 इंटू 1256.64। ये आपका आ रहा होगा बच्चे 3494008 आ रहा है इतना। यस मैम। बस दोनों को ऐड कर दो। ऐड करो तो आपका बच्चे कितना आ रहा है बताओ। 6.8 बताओ कितना आ रहा है ऐड करके दोनों को। 1619,355 55.632। ठीक है, आ रहा है इतना दोनों को ऐड करके सबका 126,999। ठीक है, अब तो नहीं कोई दिक्कत, पहले गलत आ रहा था आई गेस। यस मैम। ठीक है, देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन अपनी देख लेना। मैंने दोनों ब्रैकेट्स बता दिए, ऐड करके देख लेना कितना आ रहा है। ये 9 है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इसमें ये वैल्यू ऐड कर देना। आगे बढ़े। यस यस मैम। यस मैम। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट भी एक और इसी की टाइप है। इसमें तो क्वेश्चन में गिवन था ना कि हमें इसेंट्रिसिटी लेस देन 0.005d। अगर ये चीज क्वेश्चन में ना गिवन हो, हमें खुद चेक करनी पड़ जाए, ठीक है। बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस हमें चेक कर लगाना रह जाएगा कि एक्चुअल में अगर इसेंट्रिसिटी कम है भी कि नहीं है, वो कैसे होएगी। मैं आपको एक बार दोबारा से क्लॉज रिवाइज करवा देती हूँ। 39.3 वाला जो है, देखो रोहित, अब एक बार देख लेना। पहले आप बोल रहे थे ना, अब एक बार मैं बता रही हूँ, प्लीज इसको देख लेना रोहित, ठीक है। देखो ये हमारा जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, क्लॉज 25.4 IES 456/2000 में ये क्लॉज है। उसमें क्या कह रखा है, ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। पहले मेरे को बताओ इसेंट्रिसिटी क्या होती है, प्लीज मुझे बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज इसेंट्रिसिटी। अरे जल्दी बोलो। मैम कॉलम के टॉप से थोड़ा सेंटर से थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, मैम सर ने बताया था। देखो चलो जो भी है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर ये हमारा कॉलम है, ठीक है, हम इसको अगर इस तरह से देखते हैं, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। हमारे पास कभी भी कोई भी फिगर होती है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें ना एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है और एक ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो लोड इसकी एक्सियल, ये एक्सियल एक्सिस होगी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी। जो लोड बिल्कुल इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के यहाँ पे लगता है, मतलब अगर ये मान लो ऊपर से कोई लोड आ रहा है, पी लोड, वो बिल्कुल इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के यहाँ पे लगता है, बिल्कुल इसकी सिमेट्री पे लगता है जो लोड, दैट इज एक्सियल लोड। मतलब इसकी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये वाली लंबी वाली, ये वाली एक्सिस इसके बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, मतलब इसके बिल्कुल अलोंग लगेगा। वो तो क्या हो गया हमारा एक्सियल लोड। क्या हो गया, एक्सियल लोड, ठीक है। इन कॉलम्स को हम लोग बोल देते हैं एक्सियल लोडेड कॉलम। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ जगह में क्या होता है कि इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से थोड़ी दूरी पर अगर कोई लोड लगता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसेंट्रिक लोड। मतलब एक ई डिस्टेंस, मतलब इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से एक ई डिस्टेंस दूर पे जो लोड लगता है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसेंट्रिक लोड बोल देते हैं, ठीक है।
तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी मतलब इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितनी दूरी पे कोई और लोड लग रहा है, दैट इज इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और उस इसेंट्रिक लोड की वजह से जो भी बेंडिंग आ रही है, जो भी इस कॉलम में कोई भी बेंडिंग हो रही है, बकलिंग हो रही है या फिर कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी इफेक्ट बोल देते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो भी कोई लोड इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जितनी भी दूरी पर, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, कितनी भी दूरी पर ई डिस्टेंस पे लगता है, उस ई डिस्टेंस की वजह से जो लोड लग रहा है, ई डिस्टेंस पे जो लोड लग रहा है, उसको हम इसेंट्रिक लोडिंग बोल देते हैं। क्लियर है? हाँ कि ना? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई भी कॉलम जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें मिनिमम कम से कम ये ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो कोड में इस क्लॉज में 25.4 क्लॉज में ये गिवन है दैट इट शुड बी इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ आपको पता है कि जो दो कॉलम मतलब कॉलम के टॉप और एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस L है, ठीक है, जो कि अनसपोर्टेड है, ठीक है, जो डिस्टेंस L है जो कि अनसपोर्टेड है, वो वाली लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन, प्लस लेटरल डायमेंशन कौन सी, D डेप्थ, ठीक है, जो भी D और B में से मतलब जो भी दो वैल्यूज हैं सेक्शन में, जो डेप्थ है, जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो, उसको डिवाइड कर दो 30 से, ये फॉर्मूला बना Lx बाई 500 प्लस D बाई 300। ये क्वेश्चन में इसने कहा है सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ BMM या फिर मिनिमम 20 mm। इन दोनों में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी या तो इस फॉर्मूला से या फिर 20 mm से, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। क्लियर है ये पॉइंट? फॉर्मूला क्लियर है? ध्यान रखना, इसको दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला बताया इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। या तो ये वाला वैल्यू या फिर 20 mm से 20 mm, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर, मान लो अगर ये इसेंट्रिसिटी 25 आ रही है तो इट मीन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी हो गई, 25। तो 25 मेरी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई कॉलम है, मैं अगर उसमें लोडिंग एज्यूम करके चल रही हूँ, तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सियल लोड से कम कितने डिस्टेंस पे, 25 mm पे उसका जो इसेंट्रिक लोडिंग हो रही है। क्लियर है? यस मैम। नहीं समझ आया तो प्लीज बता दो, मैं क्लियर डायग्राम दिखा देती हूँ इसेंट्रिसिटीज। अगर मेरे डायग्राम से नहीं समझ आ रहा होगा मैं क्लियर डायग्राम दिखा देती हूँ। आपको सर ने भी डायग्राम दिखाया होगा इसेंट्रिसिटी वाला, देखा था डायग्राम? देखो मैंने तो आपको देखो ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर ये कॉलम है, ये कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर लोड बिल्कुल इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है तो वो किस तरह का कॉलम हो गया, एक्सियल लोडेड कॉलम हो गया। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं इसेंट्रिसिटी की, अगर कोई भी लोड मेरा इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ना लग के इस लॉन्गिट्यूडनल से किसी सर्टेन दूरी पे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में, अगर कोई लोड लगता है ई डिस्टेंस पे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसेंट्रिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो और वही इसेंट्रिसिटी कोड ने हमें फॉर्मूला दिया निकालने के लिए कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसेंट्रिसिटी अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि जो हमारी इसेंट्रिसिटी इस फॉर्मूला से आई है क्या वो ग्रेटर है कि लेस देन है 0.05 टाइम्स ऑफ डी या फिर बी लेटरल डायमेंशन के। अगर वो लेस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अपना लोड निकालने के लिए, और हम लोग नॉर्मल टाई बार्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? बोलिए। यस मैम। ठीक है रोहित, तो यहाँ से वो क्लॉज यूज हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। बच्चे 3 मिनट में ना ये लेक्चर एंड हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना।
अब जो सेकंड न्यूमेरिकल है बस उसमें यही फर्क है कि आपको क्या जो निकालना क्या है, इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन नहीं है। देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो कॉलम है, क्वेश्चन का डाटा देखते हैं क्या क्या गिवन है। एंड एक्सियल लोडेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, मतलब एक्सियल लोडेड कॉलम है जिसका डाया कितना है, 500 mm है। मतलब अगर डाया गिवन है तो इट मींस किस तरह का कॉलम हो जाएगा, सर्कुलर मैम। सर्कुलर कॉलम हो गया। ठीक है, तो मतलब कॉलम इस तरह का है। ठीक है, हमें उसका डाया गिवन है, कितना हो गया, 500 mm। ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 4 मीटर। हमें गिवन है कि जो अनसपोर्टेड लेंथ है, मतलब एल एक्स एल वाई, मतलब दोनों डायरेक्शन में। अगर क्वेश्चन में गिवन है अलग अलग लेंथ गिवन है तो इट मींस हमारी एल एक्स और एल वाई वेरी करेगी। अगर क्वेश्चन में एक ही गिवन है तो इट मींस एल एक्स और एल वाई बराबर है, दैट इज 4000 मीटर, सॉरी 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, और या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 4000 mm। ठीक है, और क्या है, एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड में पोजीशन पे है, एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन। एक एंड पे क्या है, रोटेशन पे उसको क्या कर रखा है, रिस्ट्रेन कर रखा है एट वन एंड, और दूसरे एंड पे क्या है, हेल्ड इन पोजीशन, दोनों एंड पे, और एक एंड पे रोटेशन पे हेल्ड कर रखा है। तो आपको याद होगा सर ने आपको एक टेबल भी दिखाया होगा, इफेक्टिव लेंथ वाला सर ने आपको एक टेबल दिखाया था, बोलिए हाँ कि ना। बच्चे बोलो ना, मैं तभी आपको ये लाइन समझा पाऊंगी ना। यस मैम। तो वहां पे आपको इफेक्टिव लेंथ का एक टेबल दिखा होगा। ठीक है, एनेक्स ई में है वो टेबल कोड के। देखो अभी जैसे उसने बोला, क्या बोला, ये टेबल कहाँ पे है, एनेक्स ई में है। इसमें बोला इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। यही कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, बोलो। यस मैम। है ना, तो उस केस में हमें इफेक्टिव लेंथ कितनी लेनी होती है, 0.80 ऑफ एल। कोड में ये टेबल आपका है, एनेक्स ई में है। ठीक है, देख लीजिएगा वहां पे ये टेबल है। मतलब एक एंड जो है वो फिक्स्ड है, मतलब दोनों एंड फिक्स्ड है, लेकिन एक साइड पे हमारा क्या प्रोवाइडेड है, हिंज प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो उस केस में हमें कितनी इफेक्टिव लेंथ लेकर चलनी है, 0.80 ऑफ एल। एल कितना था, 4000, तो इट मींस ये कितना हो जाएगा, 0.80 ऑफ 4000 mm। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, करिए जरा, 0.8 इंटू 4000, तो कितना हो जाएगा,